So hello friends, welcome to the channel. This is Deepak Kashyap and you are watching Grow with Deepak Official. तो हमने पहले क्लास में सीखा था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, इनका यूज़ और इनको कहते किसे हैं और कॉमन सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं वो भी हमने सीख लिया था। तो आज एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग सीखेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो है सेंटेंस वो किन्हें कहते हैं, इनको बनाते कैसे हैं, इनका यूज़ कैसे होता है और एग्जांपल्स के साथ पूरी डिटेल के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब होता है कार्य करना। कर्ता। कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला, यानी एक सेंटेंस में जो कोई काम हो रहा है और उस काम को जो भी कर रहा है उसको क्या कहते हैं? कर्ता। कर्ता यानी करने वाला। ठीक है, जैसे मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ तो इसमें खाने का काम कौन कर रहा है? मैं। हाँ, तो मैं क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। ऐसे ही वह नाचता है, यानी नाचता है। हाँ वाह। हाँ, वह नाचता है, तो यहाँ पर नाचने का काम कौन कर रहा है? वाह। वाह। तो ये वाह हो जाएगा करता। जैसे सचिन दौड़ सकता है, तो इसमें दौड़ने का काम कौन कर रहा है? सचिन। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें कर्ता सचिन हो जाएगा। करता सचिन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक है हमारा एक पास एग्जाम्पल, वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। ठीक है, यानी जल महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें कोई काम तो नहीं हो रहा है, लेकिन पानी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें जिसके बारे में बात हो रही है तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट है वाटर, पानी। हाँ, तो यहाँ पर पानी क्या हो जाएगा? हमारा कर्ता। सब्जेक्ट। हाँ, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने बताया था कि सब्जेक्ट जो है इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला सब्जेक्ट क्या है? एक वचन सिंगुलर, पहला होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। बहुवचन। तो इंग्लिश में इनको बोलते हैं पहला एक वचन को सिंगुलर और बहुवचन दूसरा, मतलब कि सिंगुलर प्लूरल। एक वचन होता है सिंगुलर, मतलब एक वाले, जैसे एक आदमी, एक बच्चा, हाँ। एक फल। ठीक है, तो ये एक वाले हो गए। उसके अलावा होते हैं बहुवचन यानी प्लूरल। प्लूरल होते हैं एक से अधिक, यानी 2, 3, 4, 10 कितने भी, एक से ज़्यादा मतलब बहुवचन। ठीक है, अब सिंगुलर में आते हैं। पहला होता है हमारा ही का मतलब वह, यह, उसे। एक यूज होता है बॉय के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है शी का मतलब भी वह या उसे। इसका यूज करते हैं घर में, यानी लड़की के लिए। तीसरा है हमारा नेम मतलब नाम। नाम मतलब नाम या किसी जगह का नाम। हाँ, नाम मतलब कोई भी नाम, जगह का नाम, इंसान का नाम, शहर का नाम, गांव का नाम, सब चीज का। ठीक है, पहाड़ों का नाम, नदियों का नाम, सब नाम ये नाम में आ जाएंगे। ये भी सिंगुलर होते हैं। अब ये है जैसे मान लो दो नाम आ गए, जैसे राहुल और रोहित, तब सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? सिंगुलर ही होगा। नहीं, प्लूरल हो जाएगा। दो नाम हो जाएंगे तो प्लूरल हो जाएगा, जैसी बात है, दो लोग की बात हो जाएगी। ठीक है, तो इतना तो कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। दूसरा है हमारा, उसके बाद है इट का मतलब या। हाँ, इसका यूज कब करते हैं बताओ? जानवर में, हाँ, जीव में, और इसके अलावा इसका यूज करते हैं मौसम, समय, दूरी, दिन, तारीख आदि बताने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जानवर और निर्जीव के लिए तो करते ही हैं इसका यूज। ऐसे ही प्लूरल में हमारा पहला है आई का मतलब मैं या मुझे, ये प्लूरल माना जाता है। दूसरा है वी मतलब हम या हमें। फिर है यू का तुम या तुम्हें। और लास्ट में है दे मतलब वे या उन्हें। ये सारे हमारे प्लूरल हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, यानी बहुवचन। ठीक है, चलो उसके बाद हमने सीखा वर्ब क्या होता है बताओ? क्रिया। वर्ब का मतलब है क्रिया का मतलब काम या कार्य। सुबह से लेकर शाम तक हम कार्य करते हैं, हाँ, वो सब हमारी क्रिया होती है। बिल्कुल, जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, बोलना, सुनना, ये सब क्या है हमारे? ये क्रियाएं हैं जो भी हम काम करते हैं। जैसे मन से क्या होता है? सोचने का काम होता है। या फिर हम जो एक्टिविटी जिसमें नहीं भी करते हैं, जैसे सोते हैं, तो वो भी काम में ही आता है। उसके अलावा खेलना, खाना, पीना, दौड़ना, ये सब एक्टिविटी में ही आता है। ठीक है, तो ये तो काम है ही है। ठीक है,
तो ये सारे काम हमारे। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, बताओ क्या होता है। सहायक क्रिया, जैसे जैसे कि रहा है, रही है, रहे हैं। तो तो हेल्पिंग ये सब का काम क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब का काम होता है, जैसे कि कोई भी सेंटेंस हमें बनाना या कहीं भी जा रहे हैं तो कैसे सिर्फ देखो हेल्पिंग वर्ब होती है मुख्य क्रिया की सहायक क्रिया। ये जैसे काम है, ठीक है। अब ये काम है, ये काम कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये सब बताने के लिए इनका यूज होता है, ठीक है। जैसे अभी मान लो ये है स्लीप, ठीक है, तो हम बोले ही वॉज स्लीपिंग, मतलब वो सो रहा था। तो ये इससे पता चल रहा है कि था, मतलब काल, सो रहा था। हाँ पास्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक है, भूतकाल की। या फिर सो रहा है तो ही इज स्लीपिंग, इज हो जाएगा, तो मतलब प्रेजेंट है। हाँ, ही विल बी स्लीपिंग, और सो रहा होगा तो क्या होगा, फ्यूचर टेंस की बात होगी। तो मतलब बताने के लिए, स्थिति बताने के लिए इनका यूज होता है। ये मेन वर्ब की हेल्प करती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, इसकी सहायक क्रिया है, ठीक है। तो इससे ये होता है, जैसे ही इज ए बॉय, वो एक लड़का है, ठीक है। या ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। अब खेलना तो हो गया, लेकिन इज है ना, तो ये है मतलब प्रेजेंट टेंस की बात है। और रहा है, रही है, ठीक है। तो खेलना अलग चीज हो गई, खेल रहा है अलग चीज हो गई, ठीक है। तो उसकी हेल्प करने के लिए हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। तो अब हम सेंटेंस बनाएंगे, कॉमन सेंटेंसेस। तो अभी हम हेल्पिंग वर्ब में हम देख रहे थे, एग्जाम्पल के लिए होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी, डू, हाँ एक डू होती है, एक बी होती है, और एक हैव होती है। बी में आती है इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब क्या आती है, बी में आती है। ये हम बाद में बताएंगे डिटेल से, ठीक है। ये मतलब ये बी में आती है। इसके अलावा आते हैं हैज, हैव, हैड, और इसके अलावा आती हैं डू, डज, डिड, ठीक है। और इसके अलावा ये मॉडल वर्ब में आती हैं कैन, कुड, शुड, वुड, विल, वुड, मे, माइट, ठीक है। तो ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब आती हैं, हेल्पिंग वर्ब में ही आती है, लेकिन ये मॉडल्स में आती है, मॉडल वर्ब में, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे, हमने उस दिन पढ़ा था क्या, सब्जेक्ट, हाँ हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। उस दिन हमने पढ़ा था कि कॉमन कोई सेंटेंस बनाएंगे तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस वर्ब। सब्जेक्ट तुमको बता दिया, सब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब आज हम लोग पढ़ेंगे कैन, कैन का मतलब सकता या सकती, ठीक है, सिर्फ एक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सकता या सकती। और वर्ब, वर्ब अभी बताया कि कौन से होती हैं, लिखना, पढ़ना, खेलना, खाना, ये सब वर्ब में आती है, ठीक है। तो हम सेंटेंस बनाते हैं पहला, जैसे मैं खेल सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, तो सब्जेक्ट के लिए आई, और हेल्पिंग वर्ब हो गई इसमें कैन, और वर्ब प्ले, आई कैन प्ले, ठीक है। ऐसे ही सब्जेक्ट हमने चेंज कर दिया, आई की जगह हमने ही कर दिया, ठीक है। तो ही कैन स्लीप, वर्ब लगा दिया इसमें स्लीप, ठीक है। और कैन वही रख रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया, मैं सो सकता हूँ। जैसे मैं खेल सकता हूँ, वह सो सकता है, वह नाच सकती है, देखो सब में सेम है, सिर्फ सब्जेक्ट और हम लोग वर्ब चेंज कर रहे हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमने सेम रखी है कैन। तो इसी तरह से हमने सीखा था, ये सेंटेंस जो होते हैं ये कॉमन सेंटेंस है, मतलब सिंपल वाले सेंटेंस है, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे, अब आओ मेन पे, हाँ सबसे पहले लिखो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव लिखा, हाँ अफर्मेटिव मतलब ये पॉजिटिव वाले हैं, मतलब सीधे साधे वाले, सिंपल वाले हैं, सिंपल, ठीक है, सीधे साधे हैं यानी सिंपल वाले हैं। इसका रूल लिखो, रूल इसमें क्या है, सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, रूल में लिखोगे इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सेंटेंस को बनाओगे उल्टे से, पीछे की तरफ से, ठीक है, हाँ को पीछे से या फिर उल्टा,
टा है, था ना समझना इसको, ठीक है, उल्टा, ठीक है। चलो सेंटेंस लिखो, जैसे ये लिखा है ना तुमने, सचिन खेल सकता है, कुछ और लिखो, जैसे वह पढ़ता है, ठीक है, वह पढ़ता हूँ। पढ़ता है, ठीक है। अब देखो इसको बनेगा कैसे, सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, सब्जेक्ट बताओ क्या है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही, तो सबसे पहले लिखो ही। अब देखो क्या लिखा है उल्टे से, पढ़ता हाँ है, पढ़ता है, तो ये पढ़ता है कि पढ़ते की इंग्लिश क्या होती है, रीड, हाँ लिखो रीड, ही रीड, हाँ लिखो रीड, READ, ठीक है, रीड लिखा। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो वाह है तुमको बताया था कि ये सिंगुलर है, एक वचन है, और ये जो है इसकी बेस फॉर्म है रीड, ठीक है। तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें एस लगेगा, रीड्स, हाँ जैसे रीड्स है, खेलने के लिए प्लेस है, ईट के लिए ईट्स है, ठीक है, डू के लिए डज है, ठीक है। दूसरा ऐसे सेंटेंस ये देखो दिख ही चुके हो ना, जैसे सचिन खेल सकता है, ये वाला लिख लो, एक और लिखो, सेंटेंस दूसरा एक लिखो, सकता वाला बता देना, देखो इससे सिंपल रहेगा, तुम्हें समझने में सही रहेगा। लिखो रोहित रोहित दौड़ सकता है, इतना खराब राइटिंग है यार, बहुत ही। हाँ तो ऐसे क्यों लिख रहे हो, सही से लिखो ना, रोहित दौड़ सकता है। इसको बनाओ, कैसे बनाओगे, सबसे पहले इसमें लिखो सब्जेक्ट, रोहित कैन सबसे पहले क्या लिखना है, रोहित उसके बाद क्या लिखोगे, कैन कैन क्यों लिखोगे, सकता है, हाँ सकते की स्पेलिंग क्या इंग्लिश क्या है, कैन कैन, और उसके बाद कैन रन, हाँ उसके बाद पीछे से मतलब ये, फिर मतलब सकता है, उसके बाद क्या आ रहा है प्ले, प्ले, सॉरी ये दौड़ने की आ रही, तो दौड़ने की इंग्लिश रन, सचिन रोहित कैन रन, इससे अच्छा तो हम ही लिख देते, इतनी खराब राइटिंग लिख रही हो। कौन सा पेन है ये, रोहित कैन रन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब लिखो निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव मतलब कौन से, नहीं नहीं वाले, ठीक है, नहीं वाले, नहीं वाले मतलब जिनमें नहीं आता है, ठीक है, जैसे वो नहीं दौड़ सकता है, वो नहीं खा सकता है, मुझे चाय नहीं पसंद है, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, निगेटिव वाले। सेंटेंस ये वाले जो लिखा है इसी को निगेटिव कर दो, ठीक है। हम इधर देखो, जो हम इधर बता रहे हैं, उधर उधर ना झाँको, सेंटेंस लिखो और थोड़ा साफ साफ लिखना। लिखो ये क्या है, रोहित दौड़ सकता है, रोहित नहीं दौड़ सकता है, अब इनका रूल लिखो, इनका नियम क्या है, रोहित अरे नियम लिखो भाई, ट्रांसलेशन नहीं लिखना है तुमको, इसमें लिखा है ना ये रूल, ऐसे लिखो रूल, इसमें लिखोगे सबसे पहले सब्जेक्ट है, और ये जो है ये यही तरीका रहेगा, सिर्फ इसमें लिखना है तुम्हें तीसरे नंबर पे नॉट, तीसरे नंबर पर नॉट, नॉट हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है। सेम सेंटेंस रहेगा, बस तीसरे नंबर पे नॉट, जैसे रोहित कैन रन है, लिखा है ना, रोहित कैन नॉट रन, ठीक है। ये हो गया एक नंबर, ये हो गया दो नंबर, ये हो गया तीन नंबर, ठीक है। अब तुम्हें इसमें क्या करना है, इसमें तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, दूसरे पे, तीसरे पे नॉट, ये स्मॉल होगा, ठीक है, नॉट रन,
तीसरे नंबर पे क्या आ गया? नॉट। बस सेम ऐसे रहेगा। ठीक है, अब ये वाला सेंटेंस लिख लो, सचिन कैन प्ले, तो सचिन का क्या हो जाएगा? सचिन नहीं खेलता है। नहीं खेल सकता है। नहीं खेल सकता है। इंग्लिश में आप इसका बनाओ सीधे नेगेटिव। सचिन कैन नॉट प्ले। कैन नॉट प्ले। सचिन कैन नॉट नॉट प्ले, प्ले। सचिन नहीं खेल सकता है। ठीक है, चलो अब इधर आओ, इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव। चलो लिखो अब इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग बताएं? देखो, INTERROGATIVE। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है बताओ? इंट्रोगेटिव मतलब ये हो गया प्रश्नवाचक। लिखो, लिखो प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मतलब क्या वाले? क्या वाले जो आपने उस दिन बताया था। हाँ, क्या वाले। अब क्या वाले कैसे होंगे बताओ? जिनमें क्या आता है। ठीक है, क्या सेम सेंटेंस उठाओ यहाँ से। सचिन खेल सकता है, अब लिखो क्या सचिन खेल सकता है। क्या सचिन खेल सकता है। यहाँ पहले लिखो सचिन खेल सकता है, पहले लिखो। उधर हो गया है दूर, मुझे समझ में नहीं आएगा फिर ऐसे। आप सचिन खेल सकता है, हाँ। इसकी इंग्लिश लिखो, सचिन कैन प्ले। ठीक है, अब इसको निगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? क्या सचिन खेल सकता। अब अच्छी राइटिंग आ रही। सकता है। अब बताओ कैसे बनेगा? देखो, इसमें क्या करना होता है? ये जो करता है वो हेल्पिंग वर्ब है। ये हमको बाहर लानी है। हाँ सही है। हाँ? इसमें लिखो इसका रूल, यहाँ लिखो रूल, रूल। RULE रूल। रूल लिखो, क्या है बताओ रूल? रूल इसमें तो क्या क्या नहीं? सचिन, हम्म तो हम तो सबसे पहले तो क्या ही लिखना है, क्या की अरे क्या तो हिंदी में लिखोगे, इंग्लिश में क्या लिखोगे? कैन। कैन क्यों लिखोगे बताओ? इसमें हम्म हेल्पिंग वर्ब पहले है। हाँ बस वेरी गुड, आप समझ गए तुम। देखो, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। कैन। अरे बाबा, नियम लिखना है तुमको, तुम बताते हम कुछ और है नियम तुम। लिखना है। ओह ये क्या लिखा है? रूल। तो फिर हेल्पिंग वर्ब लो लिखते हैं। बाकी सेम। सेम मतलब ये वाला सेम। ठीक है, ये तो इसका नियम है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बाकी सेम। तो सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है बताओ? कैन बता दिया ना, कैन। बस कैन। उसके बाद क्या लिखा है? सचिन कैन सचिन प्ले। कैन सचिन प्ले। ठीक है, ऐसे रोहित कैन रन, रोहित कैन कैन रन। ये है, तो इसका क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव? कैन रोहित हाँ, रन। कैन रोहित रोहित रन। और दूसरी बात, जो क्वेश्चन मार्क इसमें लगता है, क्या सचिन खेल सकता है, तो ये पूर्ण विराम नहीं लगता है, ये लगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सचिन कैन प्ले, कैन सचिन प्ले, ये क्वेश्चन मार्क। क्या सचिन क्वेरी, खेल सकता है, ये तो सवाल ही है। कैन रोहित, हाँ, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसी का निगेटिव यहीं पर बना लो, रोहित कैन के बाद नॉट लगता है। अगर
इंट्रोगेटिव वाले को निगेटिव बनाना है तो, ठीक है। कैन रोहित नॉट रन या प्ले, जो भी लिखना है, ठीक है। और सिंपली अगर निगेटिव बनाना है तो रोहित कैन नॉट, अरे इसको तो हमने वैसे बनाया नहीं, रोहित इंटरोगेटिव निगेटिव नहीं, ये निगेटिव है, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव हो गया, ये अफर्मेटिव हो गया, ये देखो अफर्मेटिव। हम कैमरा नहीं पकड़ पा रहे ना एक हाथ से, फिर यहाँ लिखो या फिर तुम। ये इंट्रोगेटिव है, अफर्मेटिव तो है नहीं। ये अफर्मेटिव नहीं है, कैन सचिन प्ले। इसमें कहाँ क्वेश्चन लगा है, कहाँ नॉट लगा है। तो कैन सचिन प्ले, हाँ इंट्रोगेटिव, सॉरी ये वाला ऊपर वाला है। ये वाला है अफर्मेटिव। हाँ इधर सही से लिख दे फिर से, ये तुम पकड़ो या फिर हम पकड़ नहीं पा रहे, ठीक है। इसे सचिन ये हो जाएगा। अब इसका बनेगा अफर्मेटिव। हमारा पेन खराब हो गया। अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, सचिन सचिन कैन प्ले। इसका निगेटिव हो जाएगा सचिन कैन नॉट प्ले। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसका मतलब हाँ। तीसरे नंबर पर नॉट लगना है, ठीक है। सचिन कैन नॉट प्ले। और इसी का इंटरोगेटिव हो जाएगा कैन कैन सचिन सचिन प्ले, ठीक है। अब इसी का अगर निगेटिव में इंट्रोगेटिव बनना है तो निगेटिव कैन नॉट प्लस सचिन। इंट्रोगेटिव, कैन तो ये भी कैन भी हो जाएगा, सचिन भी हो जाएगा, लगेगा, फिर नॉट लगेगा, हाँ तब प्ले लगेगा। ठीक है। और दूसरा ये इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ये भी क्वेश्चन, कैन सचिन नॉट प्ले। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी अगर बनाना हो तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी को अगर बढ़ाना चाहो तो प्ले के आगे क्रिकेट लगा दो, विद मी लगा दो, कुछ भी लगा दो, तो इस तरह से हो गए, ठीक है। तो ये तीनों थे हमारे क्या क्या था, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो सीख लो। अब नेक्स्ट जो है हम लोग फिर पढ़ेंगे टेंस। ये समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन? ठीक, तो फिर रखते हैं इतना, ठीक है। ओके, तो आज का ये क्लास यहीं तक। अब नेक्स्ट टाइम से हम लोग पढ़ेंगे टेंसेस, पढ़ेंगे टेंस, जो 12 टेंस होते हैं हमारे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।